Hi everyone, welcome back to my channel Social Shastra. Today we are going to discuss our next topic in the series of Emile Durkheim. आज हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो एक कॉन्सेप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट इमाइल दरखाइम ने दिया था जो कि है सुसाइड यानी कि आत्महत्या। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सुसाइड क्या होता है, इमाइल दरखाइम के क्या व्यूज थे, उन्होंने कितने टाइप्स की सुसाइड बताई थी, क्या क्रिटिसिज्म है और जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सुसाइड क्या होता है सबसे पहले ये जानना इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले लेकिन हम ये देखेंगे सुसाइड जो बुक लिखी थी इमाइल दरखाइम ने वो 1897 में लिखी गई थी। आपको डेट याद रखनी भी ज़रूरी है बुक्स की क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। जैसे आपको 3-4 बुक्स दे दी जाएंगी इमाइल दरखाइम की और पूछ लिया जाएगा कि इनको सीक्वेंस में लगाओ या कालक्रम में लगाओ। तो आपको डेट एक अप्रॉक्स याद रखना ज़रूरी है कि कौन सा पहले लिखा गया और कौन सा बाद में। सुसाइड जो थी वो लिखी गई थी 1897 में। सुइसाइड होता क्या है? दरखाइम के अकॉर्डिंग सुइसाइड मतलब ऑल केसेस ऑफ डेथ रिजल्टिंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम पॉजिटिव या नेगेटिव एक्ट ऑफ विक्टिम विच ही और शी नोज विल प्रोड्यूस दिस रिजल्ट। मैं आपको हिंदी में भी बताती चलूंगी साथ साथ। दरखाइम के अकॉर्डिंग व्यक्ति के द्वारा सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से जानबूझकर किया गया अपने जीवन का अंत आत्महत्या कहलाता है। जैसे गरीबी या भुखमरी से तंग आकर जहर खा लेना, या भूख हड़ताल पर बैठ कर के मर जाना, या सैनिक का युद्ध में शहीद हो जाना, भारत में महिलाओं का पति की चिता पर जलकर सती हो जाना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सुसाइड के अकॉर्डिंग टू दरखाइम। पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ में बैकग्राउंड देख लेते हैं। बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स ने बताया है कि जो सुसाइड होती है उसके बहुत सारे कॉज या रीजंस हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल साइकोपैथोलॉजी, एल्कोहलिज्म, हेरिडिटी, वांशिक होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्लाइमेट, इमिटेशन। इमिटेशन के बारे में गैब्रियल टार्ड ने बोला था। अब एज अ सोशोलॉजिस्ट उन्होंने सुसाइड ही टॉपिक क्यों चुना था ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि सुसाइड के बारे में ही क्यों पढ़ना चाहते थे। वो ये बताना चाहते थे कि जो पर्सनल या प्राइवेट एक्ट है जैसे कि सुसाइड, जरूरी नहीं है कि वो एक पर्सनल एक्ट हो या एक इंडिविजुअल के द्वारा किया गया हो, लेकिन वो बताना चाहते थे कि एक सोशल फैक्ट है। सोशल फैक्ट यानी कि समाज का दबाव पड़ता है इसलिए भी किया जा सकता है। What exactly he wanted to study on suicide? Suicide में वो exactly क्या पढ़ना चाहते थे? He was not concerned with why an individual commits suicide. उनका ये जानने में इतना इंटरेस्ट नहीं था कि वो सुसाइड एक इंडिविजुअल या कोई एक व्यक्ति क्यों करता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था जब स्टार्टिंग में बता रही थी कि सुसाइड के बारे में लिखा था उन्होंने, तो उनको ये जानने में इतना इंटरेस्ट नहीं था कि सुसाइड क्यों किया जाता है, क्योंकि ये काम तो एक साइकोलॉजिस्ट भी कर सकता है। Rather, he was interested in explaining why there are differences in suicide rates, कि suicide जो rate है या फिर आत्महत्या के जो दर हैं अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग समूह में या अलग अलग कंट्रीज में वो अलग क्यों है, वो ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। Durkheim looked at the number of suicides per million inhabitants. उन्होंने पाया कि इंग्लैंड में 67 suicides पर मिलियन होती हैं, फ्रांस हैड 135, डेनमार्क हैज 277 पर मिलियन। और ये कंस्टेंट डाटा है यानी कि लगातार जो डाटा चल रहा है वो डाटा है ये। अब उनके दिमाग में रिसर्च क्वेश्चन था, यानी कि वो क्या पढ़ना चाह रहे थे, व्हाई वुड एनी सोसाइटी हैव सच कंपैरेटिवली हाई रेट ऑफ रिपोर्टेड सुसाइड। वो ये जानना चाह रहे थे कि किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में कंपेयर टू दूसरी सोसाइटी इतना ज्यादा रेट क्यों है सुसाइड का। टू आंसर दिस क्वेश्चन दरखाइम लुक्ड एट द सोशल फैक्टर। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए उन्होंने सोशल फैक्टर्स जानने चाहे कि एक जो इंडिविजुअल है वो सुसाइड या आत्महत्या क्यों करता है। वाई सुसाइड रेट स्टैंड्स कंस्टेंट विद इन अ सोसाइटी, कि एक सोसाइटी में जो सुसाइड रेट है, जो मृत्यु आत्महत्या दर है वो क्यों कांस्टेंट यानी कि लगातार वही बना हुआ है। वाई विद इन अ सोसाइटी सुसाइड रेट वैरिड बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। लेकिन वो ये भी जानना चाहते थे कि एक ही ग्रुप के अंदर या एक ही सोसाइटी के अंदर अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनमें इतना वेरी क्यों करता है या उनमें इतना अलग अलग क्यों है। इन एवरी कंट्री फ्रॉम विच ही कलेक्टेड डाटा, जिस भी कंट्री से उन्होंने जो डाटा देखा उनने क्या कंक्लूजन निकाला वो देखते हैं हम। फर्स्ट, रेट ऑफ सुसाइड वाज मोर इन प्रोटेस्टेंट्स देन कैथोलिक्स। जो कैथोलिक्स थे
उनसे ज्यादा जो आत्महत्या का जो दर था वो किसमें था, प्रोटेस्टेंट्स में। रेट ऑफ सुसाइड इज ग्रेटर इन मेन देन वुमेन, यानी कि जो आदमी होता है वो एक महिला से ज्यादा सुसाइड करता है। रेट ऑफ सुसाइड इज ग्रेटर इन अनमैरिड देन मैरिड, जो एक मैरिड आदमी है उसमें कम सुसाइड रेट पाया जाता है एज कंपेयर टू अनमैरिड। ही फाउंड अमंगस्ट मैरिड कपल्स हैविंग मोर चिल्ड्रन आर लीस्ट प्रोन टू सुसाइड। ऐसे लोग जिन जो शादीशुदा हैं और उनमें भी ऐसे जिनके ज्यादा बच्चे हैं वो कम सुसाइड करते हैं। सुसाइड वॉज हाई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस देन एट वॉर। इन्होंने पाया कि जो आत्महत्या है वो युद्ध के समय कम होती है एज कंपेयर टू पीस, यानी कि पीस यानी शांति के समय लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं। Protestantism encourages the free inquiry of God as compared to Catholics who have established system of belief and practices. The greater concessions on religion makes to individual judgment, the less it dominates life. Men यानी कि बाय नेचर आर लोनर्स एंड इंडिविजुअलिस्टिक, यानी कि जो आदमी होता है या जो एक पुरुष है वो नेचर से ही, यानी कि जो उसका नेचर है वो उसी से ही एक इंडिविजुअलिस्टिक या लोनर होता है। इसलिए जो सॉलिडारिटी होती है वो उनमें लो होती है। लेकिन जो विमेन होती है बाय नेचर आर ग्रेगेरियस एंड ग्रुप ओरिएंटेड, यानी वो ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करती हैं। वहीं अनमैरिड जो व्यक्ति है दे आर नॉट पार्ट ऑफ वेल नेट ग्रुप, वो एक ग्रुप का पार्ट नहीं होते हैं, और जो एक उनके जो किनशिप यानी कि जो रिश्तेदारी होती है वो भी बहुत कम होती है। लेकिन जो मैरिड लोग होते हैं उनकी रिश्तेदारी भी ज्यादा होती है और वो एक ग्रुप का पार्ट भी रहते हैं। पीस के समय देखा जाए तो एट पीस रिलेशंस आर नॉर्मल एंड सॉलिडारिटी इज लो। पीस के समय जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत नॉर्मल होते हैं, लेकिन वॉर के समय पेट्रियाटिज्म स्प्रिंग अप एंड कलेक्टिविटी कम्स। यानी कि हम जब देखते हैं कोई युद्ध चल रहा होता है किसी देश का तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनमें एक नेशनलिज्म की भावना आ जाती है, इसलिए जो सॉलिडारिटी होती है वो हाई होती है, और इससे जो लोग होते हैं वो युद्ध के समय कम सुसाइड करते हैं या कम आत्महत्याएं करते हैं। दरखाइम आइडेंटिफाइड टू सोशल फैक्ट, उन्होंने दो सोशल फैक्ट देखे, एक था इंटीग्रेशन, दूसरा था रेगुलेशन प्रेजेंट इन सोसाइटी। यानी कि क्या कारण थे, दो फैक्टर बताए उन्होंने। इंटीग्रेशन का मतलब होता है लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स टू सोसाइटी, किसी भी एक व्यक्ति का सोसाइटी में कितना अटैचमेंट लेवल है उसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशन। हिंदी में बोले एकीकरण, यानी कि इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण की जो लेवल होता है कोई व्यक्ति कितना ज्यादा सोसाइटी में इन्वॉल्व है। रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन का हिंदी का मतलब होता है नियमन, कि कोई व्यक्ति डिग्री ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, किसी व्यक्ति के ऊपर बाहरी जो कंट्रोल है बाहरी जो दबाव है वो कितना है। इसी के बेसिस पे दरखाइम ने चार तरीके की सुसाइड बताई थी, एल्ट्रुइस्टिक, इगोइस्टिक, फेटलिस्टिक, एनोमिक। ओके, इगोइस्टिक का मतलब होता है अहमवादी आत्महत्या। वहीं अगर हम एल्ट्रुइस्टिक की बात करें तो परार्थवादी आत्महत्या। एनोमिक मतलब विसंगतिपूर्ण आत्महत्या, और फेटलिस्टिक मतलब भाग्यवादी आत्महत्या। अब एक एक करके हम इनको समझेंगे। एल्ट्रुइस्टिक में हाई इंटीग्रेशन इन सोसाइटी, जो इंटीग्रेशन का लेवल होता है या एकीकरण का जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है, वहीं इगोइस्टिक में कम होता है। फेटलिस्टिक में देखें तो हाई रेगुलेशन, हाई रेगुलेशन का मतलब होता है अत्यधिक नियमन। वहीं अगर हम एनोमिक की बात करें तो अपर्याप्त नियमन के कारण, यानी कि जो नियम होते हैं या जो रूल्स जो होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं। वहीं अगर हम इनके एग्जांपल्स देखें तो एल्ट्रुइस्टिक में इस्लामिक सुसाइड बॉम्बर्स, इगोइस्टिक में देखते हैं हम ए फार्मर हु हैज लॉस्ट एवरीथिंग विल फाइंड हिमसेल्फ एज अ लूजर। एक जो फार्मर जिसने सब कुछ खो दिया उसको लगता है कि वो लूजर है, उसके पास अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो सुसाइड कर लेता है। फेटलिस्टिक में क्या होता है कि वन फील्स, एक जो व्यक्ति है उसको लगता है कि उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, रेगुलेशन मतलब कि उसको बहुत ज्यादा नियम के तले दबाया जा रहा है, इसलिए वो सुसाइड कर लेता है। वहीं अगर हम एनोमिक की बात करें तो एनोमिक सुसाइड का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द फार्मर्स कमिट सुसाइड ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। लाइफ में जब हमारे ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जिनका हम बोलते हैं कि ये तो हमारे भाग्य में ही लिखा था, ऐसे इवेंट्स के कारण जब व्यक्ति सुसाइड कर लेता है या आत्महत्या कर लेता है तो उसको बोलते हैं एनोमिक सुसाइड, यानी कि विसंगतिपूर्ण आत्महत्या। ऐसा समाज जहां पर नियमों का या फिर जो स्वाभाविकता है उसका अभाव होता है, यानी कि उसकी कमी होती है। जैसे कि महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा की गई आत्महत्या, हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।
नाउ हर टॉपिक का मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म जरूर रहता है। तो सुसाइड का क्रिटिसिज्म अगर हम देखें तो जेडी डुगलस ने क्वेश्चन किया था वैलिडिटी ऑफ स्टैटिस्टिक। आपको क्रिटिसिज्म इतना याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूजीसी नेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको आंसर लिखने के बाद 2 या 3 पॉइंट क्रिटिसिज्म के लिखने जरूरी होते हैं। वहीं JW डार्विस ने बोला था कि जो प्राइमरीली सुसाइड जो होती है वो इंडिविजुअल फैक्ट है रादर देन सोशल फैक्ट। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट और दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन. Now let us discuss some of the question asked in previous year questions. The first question is death resulting out of failure in love affairs is an example of ऐसी मृत्यु जो कि लव अफेयर में फेलियर के कारण हुई है। तो उसको कौन सी सुसाइड में हम रखेंगे, फेटलिस्टिक, इगोइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक या एनोमिक? तो आंसर इज एनोमिक। एनोमिक सुसाइड क्या होती है? जब रेगुलेशन जो होता है वो कम होता है। Next question is according to whom society is characterized by too much or too little regulation or integration will have high suicide rate? किसने ये डेफिनेशन दी थी? दरखाइम ने। Too much और too little regulation या integration. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज assertion एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आऊंगी जिसमें assertion और रीजंस के क्वेश्चन ही होंगे। अकॉर्डिंग टू दरखाइम suicide rate is higher in highly industrialized society. रीजन बता रहा है there is high division of labor and organic solidarity in industrialized society. जब भी हम assertion और reason के क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बीच में यहाँ because लगा करके देखना है, यानी कि क्योंकि लगा करके देखना है। तो let's see, according to Durkheim, suicide rate is higher in highly industrialized society because there is high division of labor and organic solidarity in industrialized society. इसमें कोड्स दे रखे हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। ऑप्शन सी ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड आर wrong. So the correct answer of this question is option B, both A and R are correct. So that's it for today. I hope the concept is clear to everyone. If you have any doubt, comment down in the comment section. और इसके बाद नेक्स्ट सीरीज जो हम स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट थिंकर्स की करें या फिर हम लोग PYQs करें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। थैंक यू एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीवन। हैव अ नाइस डे।